आप मुट्ठी बंद करके अपनी नारी शक्ति का परिचय देंगे। फसल बोने के समय में बीज के लिए पैसे नहीं होते थे तो मोदी जी ने और भजन लाल जी ने हमारे गरीबों के लिए सोचा। 450 रुपए का जो वादा किया था उसको पूरा करके आपको सुपुर्द किया है। ऐसा कर रहे हैं। इतनी महिला बहनें आज आई है, नारी शक्ति का परिचय दो और आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए जो आज उदयपुर के इस गांधी ग्राउंड से हमारे पूरा राजस्थान के अंदर आपकी गूंज जानी चाहिए। आज हमारा महिलाओं का ऐसा समुद्र की तरह हिलोरा ले रही है महिला बहनों की, जो यहाँ पर अपार भीड़, जो वास्तव में आपको लगना चाहिए पूरे राजस्थान को कि आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब आज उदयपुर के अंदर आ रहे हैं। तो अभी वो एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, तो आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए जो उदयपुर से डबोक एयरपोर्ट पर आवाज चली जाए तो मुख्यमंत्री जी को भी लगेगा कि वास्तव में हमारी नारी शक्ति महिला बहनों का जो अपार समूह है जो यहाँ पर गांधी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। आप मुट्ठी बंद करके अपनी नारी शक्ति का परिचय देंगे और जयकारा ऐसा होना चाहिए, एक स्वर के अंदर आवाज आनी चाहिए। अगर आप जयकारा बोलेंगे तो वास्तव में मैं यही रुक जाऊंगा, नहीं तो बोलता ही रहूंगा। इसलिए आपका समय भी रोक बचाना है और मुख्यमंत्री जी आने से पहले जो वास्तव में यहाँ का माहौल भी ऐसा लगना चाहिए। इधर हरेक जो ये हमारे स्टॉल लगे हुए हैं और बाहर में जो वास्तव में अपार संख्या का जो समूह बाहर खड़ा है और यहाँ उदयपुर के अंदर पर्यटक भी आए हुए हैं, उनको भी लगना चाहिए कि आज उदयपुर के अंदर महिलाओं का बहुत ही बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो आप जयकारा बोलेंगे। मेरी बहनें आगे वाली बहनों ने तो हाथ खड़ा करके जयकारा बोला, मगर पीछे शायद मेरे को लगता है आवाज नहीं गई होगी। अब अगर आवाज जारी है, धन्यवाद, तो आप आवाज जारी है तो जयकारा भी ऐसा ही होना चाहिए जो वास्तव में आज महिला समूह का परिचय हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नारी शक्ति जिंदाबाद। पीछे वाली बहनों की आवाज नहीं आ रही है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला सम्मेलन जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, अटल प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जोरदार तालियां बजा दे कि आपने इस उदयपुर के अंदर महिलाओं का सम्मेलन को वास्तव में यादगार समूह बना दिया है। और मैं अब आपके सामने वास्तव में यहाँ पर मंच पर विराजे हुए हैं हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे प्रताप लाल जी गमेती साहब और मेरी सलूमर की विधायक बहन शांता देवी जी और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा साहब और महिला मोर्चा की अध्यक्षा भंडारी जी और सम्मानित सभी मंच पर विराजे हुए अधिकारी गण और सामने विराजी हुई मेरी माताएं बहनें और सभी समूह से आने वाली सभी मेरी बहनें और सभी अधिकारी कर्मचारी और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकारों ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन बताया। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दे कि वास्तव में हमारी इस मेवाड़ धरती के अंदर यहाँ पर ये हमारी मेवाड़ की धरा पन्नादाय की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है, भामाशाह की धरती है, मीराबाई की धरती है और
हमारी अभी जो एक समूह ने बताया, हमारी जो हाड़ी रानी जो उन्होंने एक अपनी याद के लिए गर्दन काट कर दे दी, ऐसी हमारी वीरांगनाओं की धरती है। वास्तव में आज नारी शक्ति ने यह प्रदर्शन, यह सम्मेलन करके यहाँ पर मेवाड़ की सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी जो बने उसके बाद में 1 साल संपूर्ण हुआ है और सफलता मिली है हमारा। एक सप्ताह में पूर्व में सरकारें आई थी जो 5 साल के अंदर, जो वास्तव में 4 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, और जो 1 साल के अंदर बांटने का 4 साल बाद में काम किया। और हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो शर्मा साहब बने, और पहले ही बजट में ये साबित कर दिया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ने बनवाई है। यहाँ महिला मोर्चा का, महिला बहनों का अपार हमारे को समर्थन मिला। इसी की भेजा तो प्रधान मुख्यमंत्री जी ने जो वास्तव में महिला बहनों का ध्यान रखा, जो एक से बढ़कर एक योजना धरातल पर जो वास्तव में अधिक, और उन्होंने भी हर जो हमारी योजना है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो वास्तव में अरविंद जी पोसवाल साहब ने हमारे सभी अधिकारियों के साथ में मिलकर जो समायोजन जो किया है, वास्तव में यहाँ पर सबकी सहयोग से हमारा मेवाड़ के अंदर विकास का जो गंगा बही है और विकास का जो आयाम खड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई भी काम हो जो वास्तव में धरातल पर उतार कर काम को शुरुआत करवाने का जो काम किया है, तो उसके लिए मैं सभी अधिकारियों का जो वास्तव में आप अपना ड्यूटी का पूरा इस्तेमाल करके जनता का जो ये धरातल पर उतारने का काम किया है, उसके लिए मैं सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। अभी मेरे जो वास्तव में विधानसभा से जो महिला बहनों को जो बुलाया था, बुलाया 25 और तैयार हो गई 50। वास्तव में मेरे पास में फोन आ रहा था, बुलाया कम है, संख्या कम थी और आ रही है ज्यादा, तो मैंने सीओ साहब से बात की। आपकी जो संख्या उपस्थित होकर जो ये साबित कर दिया कि मेवाड़ के अंदर जो माताएं बहनें इतनी जागरूक है, जो वास्तव में हमारा जो एक एक समूह महिला बहनों ने अपने हुनर का यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है, उसमें भी एक से बढ़कर एक अपना स्टॉल के अंदर प्रदर्शनी लगाई है। मुख्यमंत्री जी हमारे आएंगे और उसका प्रदर्शन देखेंगे। और आपके बीच में आने से पहले मैं यही कहूंगा कि हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना जो हमारे भजनलाल जी ने लागू की है, बच्चों के लिए 3 दिन डेयरी का अच्छा शुद्ध दूध पिलाने का भी आज शुरुआत कर रहे हैं। अनेक ऐसी योजना है जो हमारे जो एमएलए साहब प्रताप जी ने कहा, महिला बहनें पहले जो वास्तव में गैस के चूल्हे के इंतजार करते थे, जो मोदी जी ने हर बहन को चूल्हा और गैस देने का काम किया, और हमारे भजनलाल जी ने जो इस सिलेंडर की कीमत को भी 450 रुपए का जो वादा किया था उसको पूरा करके आपको सुपुर्द किया है। वास्तव में आपकी महिला बहनों के लिए चाहे वो पेंशन योजना हो, और चाहे हमारी माँ बाड़ी की बहनें हो, और चाहे स्कूलों के अंदर बच्चों को भोजन पका कर देने वाली बहनें हो, उनको सबको 15% जो पेमेंट बढ़ाकर पहले ही बजट के अंदर घोषणा की। और हमारे किसानों के लिए भी मोदी जी ने 6000 रुपए डालने का काम किया था,
जो किसानों की कोई नहीं सुनते थे, जो वास्तव में पहले बता रहे थे कि वास्तव में हमारे किसानों का सम्मेलन कल वहां जो अजमेर में हुआ, उससे पहले युवा सम्मेलन हुआ, और आज हमारी महिला बहनों का जो ये सम्मेलन ये साबित कर दिया है कि 5 साल सरकार काम बराबर करे तो हमारे को कोई कमी नहीं रहा है। ऐसे ही हमारा एक ही साल में हमारे भजन लाल जी ने कहा, ये जो बजट देकर ये साबित कर दिया कि अभी तो यह मतलब शुरुआत है, अभी तो ये एडवर्टाइज है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो वास्तव में 4 साल हमारे पास में बाकी है। इसके अंदर आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए, हर विकास के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। और मोदी जी के साथ में जो भजन लाल जी ने किसानों के लिए जो 12,000 रुपए देने का जो वादा किया, उसमें एक किस्त तो पहले ही बजट में दे दी, दूसरी किस्त भी किसानों को कल दी है। यहाँ पर सभी मेरी माताएं बहनें किसान परिवार से आती है, तो वास्तव में जब किसानों का फसल बोने के समय में बीज के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मोदी जी ने और भजन लाल जी ने हमारे गरीबों के लिए सोचा। और हमारे यहाँ पर जो रोडों का नेटवर्क की जो बात करें, तो पहले ही बजट में मेरी विधानसभा की बात करूं बहनों, तो यहाँ देवारी से लेकर प्रताप नगर तक का एलिवेटर रोड हो, और चाहे हमारे जड़ाउर नर्सरी से कलरवास का रोड हो, और चाहे रामपुरा से नांदेश्वर का रोड हो, और रिंग रोड की बात करूं तो पर्यटक जो हमारे गुजरात से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे कहीं से भी बाहर से पर्यटक आने के लिए उदयपुर के अंदर रिंग रोड की कमी थी, उसको हमने नांदेश्वर से लेकर कविता होते हुए हमारा नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम किया। उसका डीपीआर बनाने की बात की थी हमारे पहले ही बजट के अंदर, और केंद्र सरकार से उसका बजट भी पास हो गया, और उसका भी काम जल्दी चालू होगा। यही नहीं, हमारा ये जो भुआना ये बड़गांव का जो रोड है वो भी, और हमारा एलिवेटर रोड है उसका भी वास्तव में आज हमारे इतना विकास का काम हुआ है जिसका कोई मैं गिनाऊं तो 1 घंटा से भी ज्यादा लग जाए। अभी पहले ही बजट के अंदर चाहे हमारे डीएमएफटी फंड का पैसा, पूर्व में हमारे 5 साल सरकार विपक्ष की थी, हमारे को 1 पैसा नहीं दिया, और आज वास्तव में मेरे को बता रहे थे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कि आपके जो 17 काम थे, करोड़ों के काम थे, जो सैंक्शन हो गया है और जल्दी से जल्दी उसकी शुरुआत होगी।